तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वो भी शॉर्ट तरीका से। वर्ण जो होता है हिंदी में जो है वो 48 वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। ये दो प्रकार के होता है। पहला जो है वो स्वर वर्ण होता है। पहला स्वर्ण वर्ण जो कि 11 होते हैं, इसकी संख्या 11 होते हैं। और दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिसकी संख्या 33 होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्यंजन कौन कौन वर्ण होते हैं। तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे जो होते हैं इसके हम संपर्श व्यंजन कहते हैं। इसे हम संपर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम संपर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं 25 होते हैं, टोटल 25 होते हैं। संपर्श व्यंजन की संख्या जो होते हैं टोटल 25 होते हैं। इसके बाद जो होता है य, र, ल, व। ये जो व्यंजन होता है इसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ और भी है दलवी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये जो व्यंजन होता है इन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये पूरे जो होता है 33 व्यंजन है। स्वर जो है ना वो स्वर 11 को होते हैं। कौन कौन होते हैं आपको लिख के दिखा रहे हैं। पहला जो होता है अ, दूसरा होता है अ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। कुछ वर्ण जो है अलग से लिया गया है। कुछ व्यंजन अलग से लिया गया है। अलग से लिया गया है। लिया गया है। पहला जो आता है वो है ड और ढ से दोनों के नीचे अगर बिंदु लग जाता है तो एक बन जाता है र, एक बन जाता है ढ, जिसका प्रयोग होता है बीच में या तो अंत में। इसका प्रयोग बीच में या तो अंत में करते हैं। जैसे अगर हम ढोलक लिखते हैं तो इसमें बिंदु नहीं दिया जाता है, लेकिन यही हम पढ़ना लिखेंगे तो इसके नीचे हम बिंदु देते हैं। इसी तरह से
अगर डमरू लिखें तो इसके नीचे बिंदु नहीं दिया जाता है, लेकिन इसे हम गुडिया लिखें तो इसके नीचे हम बिंदु देते हैं। और भी होता है जैसे अनपढ़, अनपढ़ लिखते हैं तो इसके नीचे हम बिंदु देते हैं। इसी तरह से इसका जो है बीच में या तो अंत में प्रयोग करते हैं। और भी व्यंजन है, उसके हम नाम बताते हैं, जिसे हम अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह, अयोग वाह व्यंजन। अयोग वाह व्यंजन जो होता है वो होता है अनुस्वार। इसे हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, इसका दो अर्थ निकलता है, एक आधा न का, एक आधा म का। न का उच्चारण होता है हम वहाँ एन का सूचित करते हैं, और जहाँ म का उच्चारण होता है वहाँ एम से सूचित करते हैं। एक व्यंजन और भी है, व्यंजन का और का भी नाम आता है व्यंजन, जिसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग जो है इसको हम इस तरह सूचित करते हैं, ये भी अयोग वाह व्यंजन है। अयोग वाह, अयोग वाह व्यंजन में आता है। इसका अर्थ है आधा ह, आधा ह का उच्चारण करता है। और भी पढ़ना है वर्ण में, इसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ता अक्षर, संयुक्ताक्षर जो होता है दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का मेल होता है संयुक्ताक्षर। जैसे पहला जो होता है संयोगी छ, जो कि आधा क और आधा मूर्धनी स मिलकर बनता है, इसलिए हम इसका मीनिंग लिखते हो ए के एस एच। दूसरा होता है तर, जो आधा त और र, आधा र, यानी इसीलिए इसे लिखते हो टी आर से तर। उसके बाद होता है ज्ञ, ज्ञ जो होता है आधा च आधा यहाँ मिलकर बनता है, इसीलिए इसका लिखते हैं जे वाई एन, यानी जे से ज हुआ, एन से बाई एन से यहाँ हुआ, टी से त हुआ, आर से र हुआ, के से क हुआ, एस से मूर्धनी स हुआ। एक और भी अलग से संयुक्त अक्षर लिया गया जिसको बोलते हैं सर, यानी आधा दलवी स और आधा र, इसीलिए इसे लिखा जाता है एस एच आर, यानी एस एच से दलवी स और आर से र होता है। इसमें दो वर्ण को हटा दिया गया क्योंकि ये जो है अन और अह, यहाँ दो वर्णों को हटा दिया गया है क्योंकि ये जो है ना स्वर का कलाम है जो किसी वर्ण की सहायता न ले, जो लेकिन ये जो है ना, ये जो है न और ह का उच्चारण ले रहा था, इसलिए इसे वर्ण की श्रेणी से हटा दिया गया। व्यंजन कहते हैं जो स्वर की सहायता ले। व्यंजन वर्ण जो होता है स्वर की सहायता लेता है, और स्वर जो है ना, स्वर किसी वर्ण की सहायता नहीं लेता है। स्वर जो 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और कुछ वर्ण जो है अलग से लिया गया है। जैसे यहाँ पे है र और ढ, जिसका प्रयोग बीच में या तो अंत में होता है। और कुछ दो व्यंजन जो है इधर से है, एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग। अनुस्वार का दो अर्थ निकलता है, आधा न और आधा म का। और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो आधा ह का। जिससे अगर हम कोई नाम लिखते हैं, इसे बोलते हैं अतः, तो यहाँ पे ह का उच्चारण होता है अतः। उसी तरह से यहाँ पे जैसे हंस बोले तो हंस में आधा न आता है, जैसे बोले हंस, तो हंस में आधा न आता है। वही अगर बोलें चंपा, तो यहाँ आधा म का उच्चारण आता है। तो ये था हमारा वर्ण। अगर कोई हिंदी में अगर कोई पूछे कि वर्णमाला कितने होते हैं, तो वो है 52, वर्णमालों की संख्या 52 है।